प्रभुपाद लीलामृत के अध्याय 25 पे बात कर रहे हैं। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये जो अध्याय 25 है ये 1967 का जो पीरियड है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ पीरियड एक्सप्लेन कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जो है वो आए थे सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क आए श्रील प्रभुपाद। लंबी फ्लाइट्स हैं और आते ही प्रभुपाद ने कोई रेस्ट नहीं किया, आते ही लेक्चर्स दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। सारे डिवोटीज खुश हैं। सब डिवोटीज तो ये मान ही रहे थे कि प्रभुपाद एक प्योर डिवोटी हैं। और प्योर डिवोटी को आखिर क्या होगा? प्योर डिवोटी को क्या हो सकता है? उनको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन श्रील प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे तो उनको एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ। वो हार्ट अटैक हुआ और साथ में लेफ्ट साइड पे पैरालिसिस हो गया उनको। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला था डिवोटीज को कि देखो कुछ भी हो जाए मुझे आप हॉस्पिटल मत लेके जाना, मेरे हाथ में माला पकड़ा देना और तुम भी हरे कृष्णा करना, मैं भी हरे कृष्णा करूँगा, जो होना होगा हो जाएगा। अब कहना आसान है, प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। अब तो सामने आ गई सिचुएशन, क्या करें? सामने सिचुएशन आ गई तो अब हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे, पेन है इतना, पसीने से लथपथ हो गए। तो फिर सारे डिवोटीज उनको फटाफट जो है हॉस्पिटल लेके गए उनको, और हॉस्पिटल में उनका जो है ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू करवाया। तो प्रभुपाद को तो हॉस्पिटल में ले गए, फिर न्यूयॉर्क के डिवोटीज ने जाकर उनको भी इन्फॉर्म किया सैन फ्रांसिस्को में कि ऐसे ऐसे प्रभुपाद की तबीयत खराब हो गई, सब लोग नरसिंह का जो है प्रणाम मंत्र बोलो और उनसे प्रे करो कि प्रभुपाद ठीक हो जाए। तो वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में लोग पूरी रात जाकर जो है नरसिंह भगवान से प्रे करते रहे, हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहे। इधर प्रभुपाद हॉस्पिटल में है। उस दौरान जो है डिवोटीज चैंटिंग कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, लेकिन साथ में सोच भी रहे थे और उन्होंने कई बातें सोची। तो क्या क्या सोचा उन्होंने, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्या क्या सोचा उस दौरान जब प्रभुपाद हॉस्पिटल में है। सैन फ्रांसिस्को में लोग क्या सोच रहे हैं, न्यूयॉर्क में डिवोटीज क्या सोच रहे हैं, प्रीचिंग एंगेजमेंट्स चल रही हैं, वो तो रुक नहीं सकती। जहाँ पे प्रोग्राम फिक्स्ड है ऑलरेडी, वो तो प्रोग्राम, जैसे 4 जून को टॉमकिन स्क्वायर पार्क में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वो तो प्रोग्राम होके रहेगा, उसको नहीं रोक सकते। तो सब डिवोटीज क्या सोच रहे थे, ये इतनी महत्वपूर्ण बातें। जय श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौरताय की जय। सो डिवोटीज क्या सोच रहे थे? पहली बात जो भक्तों ने सोची, उन्होंने सोची कि आखिर प्रभुपाद को ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्यों उनको फेस करनी पड़ी। आखिर कैसे हो गया कि प्रभुपाद को हार्ट अटैक ही आ गया? वो तो प्योर डिवोटी है, प्योर डिवोटी को तो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट उन्होंने, उनके माइंड में थॉट आई कि हो सकता है हम लोग जो उनके डिसाइपल्स हैं, हम लोग, इसका मतलब है ठीक से आचरण नहीं करते। अगर शिष्य ठीक से आचरण नहीं करेगा तो गुरु को जो है उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर ठीक से आचरण नहीं करेंगे तो हमारे गुरु के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा। हालांकि गुरु दावानल की तरह है, दावानल के अंदर जो डालोगे खत्म है, दावानल नहीं रुक सकती। दावानल सिर्फ बारिश से, धुआंधार बारिश होगी तो रुकेगी दावानल, नहीं। हम ये बोलते हैं ना, संसार दावानल ले डुबा। तो गुरु को वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिष्यों को सिखाने के लिए कि देखो आप आचरण ठीक करो, नहीं तो उसका इफेक्ट गुरु को आता है। तो शिष्यों ने पहली बात ये सोची, है बहुत ही महत्वपूर्ण, उनकी अपने आप ही बैठ के रियलाइजेशन आ गई उनको ये बात की कि हमारा आचरण ठीक नहीं है। आचरण ठीक करते हैं अपनी साधना ठीक करते हैं, अपनी चैंटिंग ठीक करते हैं, जो हम 4 नियमों का अच्छे से पालन करते हैं और
प्रभुपाद की पुस्तकों को और अच्छे से पढ़ते हैं। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। अभी तक क्या हो रहा था कि प्रभुपाद सामने है, आपको कुछ क्वेश्चन है, आप गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद क्या चमड़े के जूते डाल सकते हैं? प्रभुपाद ने बोला नहीं डाल सकते, बात खत्म हो गई। और जैसे जदुरानी माता जी हैं, वो गोविंद माता जी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा ये जो पुरुष डिवोटीज हैं वो यही बोलते रहते हैं कि माता जी में दिमाग कम होता है, माता जी औरतों में दिमाग कम होता है, माता जी में दिमाग कम होता है। तो गोविंदा माता जी ने प्रभुपाद से पूछ लिया, प्रभुपाद क्या स्त्रियों में दिमाग कम होता है क्या? ये बात सही है क्या? तो बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी वो, बहुत मन में हताशा थी उनके। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ। अब वो तो सोच रही थी कुछ अच्छा आंसर, कुछ प्रभुपाद बोले नहीं नहीं सब बराबर है। प्रभुपाद ने बोला हाँ, अगर आप ये समझते हो कि आप एक स्त्री हो तो आप में दिमाग कम है, आप उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, तो जैसे पुरुष प्रगति करेंगे वैसे आप भी प्रगति कर सकते हो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो पहले प्रभुपाद उस मोमेंट तक जब प्रभुपाद को प्रॉब्लम हुई, सारे डिवोटीज एक उनको एक कंफर्ट था कि हाँ प्रभुपाद कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, आज नहीं पूछेंगे कल पूछ लेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद को हार्ट अटैक आते ही सबकी वो जो एक सोच है, एक उनकी एक कंफर्ट है, सारा खत्म हो गया, एक सेकंड में धराशायी हो गया। एक सोच भक्तों के माइंड में इस दौरान एक सोच और क्या आई कि हम लोगों को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, कितनी कुछ हमें अभी जानना बाकी है। उनको प्रभुपाद की इम्पोर्टेंस के बारे में भी एकदम से जो कितने डिपेंडेंट हैं अभी वो प्रभुपाद के ऊपर, कितनी बातें उनसे पूछना बाकी है, कितना रियलाइजेशन प्रभुपाद से लेना बाकी है, ये सारा एक सेकंड में उनके सामने आ गया। पहले नहीं आ रहा था, 1-1.5 साल से साथ रह रहे थे प्रभुपाद के, पहले ये विचार नहीं आए थे। लेकिन प्रभुपाद के बीमार पड़ती एकदम से ये विचार उनके माइंड में आ गए। कितनी कमाल की बात है नहीं? और फिर एक विचार उनके माइंड में ये भी आ गया, डिवोटीज के माइंड में, कि प्रभुपाद प्योर डिवोटी तो हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनकी देखभाल करना। ऐसा नहीं है कि फुल स्पीड पे भागते रहेंगे। प्रभुपाद हमारे पे, प्रभुपाद ने अपने आप को आश्रित बना दिया। ऐसे भगवान है, भगवान ने अपने आप को हम पे आश्रित बना रखा है। हम भगवान को जो हार पहनाएंगे भगवान पहन लेंगे। अब भगवान ये तो बोलेंगे नहीं, अरे नहीं ये गेंदे के फूल नहीं चाहिए भाई, गुलाब के लेके आओ। भगवान ने आज तक तो कहा नहीं, आप सब सर्विस कर ही रहे हो नहीं। या भगवान बोलेंगे आज सेब नहीं खाना, आज अमरूद खाना है। जो आप ले आते हो भगवान ले लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भगवान ने अपने आप को हमारे पे आश्रित बना दिया। तो ठीक है आप देखो कैसे करना है, मैं तो आप पे आश्रित हूँ। तो भगवान हम पे आश्रित है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान तो भगवान है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान को हमारी सर्विस की क्या ज़रूरत है। आखिर भगवान को भोग लगाएंगे, नहीं लगाया भगवान को क्या फ़र्क पड़ रहा है, या भगवान को कभी कुछ कम दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। I mean, भगवान तो भगवान है ना। भक्तों को ये अपने आप से रियलाइजेशन आ गई, अनुभव आ गया कि ये बहुत ही निर्विशेषवादी मायावादी विचार है कि जो गुरु हैं वो शुद्ध भक्त हैं, उन्हें हमारी सर्विस की, हमारी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। या भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान महान है, भगवान को हमारी सर्विस की, हमारी देखभाल की भगवान को ज़रूरत नहीं है। ये मायावादी विचार है, ये मायावादी विचार है। ये इतना अद्भुत
अद्वितीय अप्रीतम विचार भक्तों के मन में अपने आप से आ गया। उन्होंने जब बैठ के सोचना शुरू किया, हमें भी ये सारी बातें, आप अपने आप को उन भक्तों के, आप उनके जूते में पैर डाल के सोचना। आप ये सारी बातें, जो बातें वो भक्त सोच रहे थे, हमारा, आपका, मेरा ये कर्तव्य है कि हम भी इन बातों को सोचें। हम भी ये सोचें कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से तो हमें मिल रहा है, तो हम भगवान को कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, हमें चलता है, भगवान अपना अरेंजमेंट अपने आप कर लेंगे। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं, हमारी क्या बिसात है भाई, हमने किया किया, नहीं किया ना किया, क्या फर्क पड़ता है। ये विचार अच्छा नहीं है। ये जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो इस विचार पे पहुंच गए। प्रभुपाद के बीमार होते ही उन्होंने इमीडिएटली इस थॉट में आ गए कि हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु जो कि हम पे आश्रित हो गए, उन्होंने अपने आप को हमारे पे आश्रित बना दिया। अब हमारा काम है कि हम पूरी ताकत से सेवा करें। हम ये नहीं सोच सकते कि वो कोई ना कोई तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लक्ष्मी जी कर ही रहे होंगे। ये पॉइंट नहीं है भाई। जो भी करना है हमने करना है, जो भी करना है हमने करना है। ये विचार आएगा तो भगवान से, गुरु से हमारा एक गाढ़ा संबंध हमारा खड़ा होगा। जब तक ये विचार नहीं आएगा कि जो करना है हमने करना है, जब तक ये विचार हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक उस डिग्री तक, उस लेवल तक हम लोग मायावादी हैं। हम लोग मायावादी हैं, हम लोग अभी पर्सनलिस्ट, हम लोग अभी भगवान को, गुरु को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे। इसका मतलब ये क्लियर है, इसके अंदर ये क्लियर है। तो अब हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अब हमें ये सोचना है कि मैं भगवान के लिए या गुरु के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, और दोनों के अंदर कितना गैप है, कितना फासला है दोनों के अंदर, और इस फासले को कैसे मैं इसको माप सकता हूँ, इस फासले को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, कितनी अधिक से अधिक मैं गुरु और भगवान की सेवा कर सकता हूँ। अब सारे भक्तों ने, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ गया, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब सब डिवोटीज ने सोच लिया कि प्रभुपाद की हम बहुत ही पर्सनलाइज्ड सेवा करेंगे। अभी तो हम प्रभुपाद से लिए जा रहे थे, कुछ दे नहीं रहे थे। अब हम ये सोचेंगे कि प्रभुपाद हर वस्तु के लिए, उनकी हर ज़रूरत के लिए हमारे पे आश्रित है, हमें ही देखना है अब क्या करना है। पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो एक इंटेंसिटी, एक वो जो एक वेग, एक भाव नहीं था उसके अंदर। अब वो भाव आ गया यहाँ पर। अब उन्होंने सोच लिया ये काम अब ऐसे करेंगे भाई, हम आज से अब पूरी ध्यान रखेंगे प्रभुपाद का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें चल रही थी। 4 जून के करीब जो है, 4 जून को एक टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में प्रोग्राम रखा था। प्रभुपाद तो हॉस्पिटल में थे, जा नहीं पा रहे थे, तो कीर्तनानंद प्रभु जो है वो उन्होंने, प्रभुपाद ने अपना एक मैसेज, एक संदेश लिखवा दिया, और वो संदेश लेके कीर्तनानंद प्रभु जो है उन्होंने खूब कीर्तन वगैरह किया टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में न्यूयॉर्क के अंदर। और फिर कीर्तनानंद प्रभु ने शिला प्रभुपाद का संदेश पढ़ा। तो वो संदेश तो शिला प्रभुपाद का जो है वो तो है, उसमें प्रभुपाद ने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल का, शिला प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया। शिला प्रभुपाद ने एक लड़की थी, उसका नाम भी नहीं मेंशन यहाँ पर, बल्कि तो शिला प्रभुपाद ने उसका उदाहरण दिया, जो उसने शिला प्रभुपाद को अपने अनुभव शेयर किए। तो उस लड़की ने शिला प्रभुपाद को बताया था कि जब मैंने पहली बार डिवोटीज को देखा है, क्या नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, और एक ही चीज़ बार बार बोले जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो रहा है ये भाई? तो
पहले उसका फर्स्ट थॉट उस लड़की की ये थी कि ये सारे पागल हैं, ये दे आर क्रेजी डिवोटीज तो इनसे दूर हट के रहती हूँ। लेकिन उसको कीर्तन में उसको इंटरेस्ट भी आ गया, अच्छा लग रहा था उसको कीर्तन, तो वो साथ चलती रही, नगर कीर्तन के साथ साथ चलती रही। और उसने कुछ हरे कृष्णा बोल भी दिया होगा उसने, तो फिर उसने रियलाइज़ किया नहीं ये पागल नहीं है, अच्छा लग रहा है। फिर उसने डिवोटी से बात की, जब बात की तो उसको लगा, उसको भी पता चला कि ये तो बहुत ही गंभीर लोग हैं ये लोग डिवोटीज। तो उसका इंटरेस्ट आ गया कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। तो उसने बोला कि एक्चुअली मैंने शुरू में ये सोचा था ये सब पागल हैं, लेकिन अब मैं कन्विंस्ड हो गई। और मतलब वो पहले ही दिन मंदिर तक पहुंच गई, नगर संकीर्तन से चलते चलते मंदिर तक पहुंच गई वो, और उसने अच्छे से नॉलेज ली और एसोसिएशन शुरू कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल अपने जो टाइप्ड लेक्चर था उसके अंदर दिया टॉमस्कन स्क्वायर पार्क में। और क्यों दिया, दोबारा से वही प्रिंसिपल वही है। वो प्रिंसिपल मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो आज इस प्रिंसिपल को सोचेंगे, आगे मृत्यु पर्यंत जितना भी आप श्रवण करें या जितनी भी रीडिंग करें, इस एक पॉइंट को सोच के कीजिए। अपने आप को उस इंसिडेंस के अंदर अपने आप को प्लांट कर दीजिए। ये सोचिए कि मेरे साथ हो रही है ये घटना, मैं हूँ वो व्यक्ति जिन्होंने भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा, जिनको वो कीर्तन अच्छा लगा और हम कृष्ण भावनामृत में आकर्षित हो गए। हम ही हैं वो लोग। और जैसे हम लोग आकर्षित हो गए, ऐसे और लोग भी आकर्षित हो जाएंगे, और लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, हो सकते हैं, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें जितना भी अधिक से अधिक हो सके हमें नगर संकीर्तन, रथ यात्राएं हमें निकालनी चाहिए। 100 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, 2 लोग इकट्ठे हो रहे, 2 मिलके हम नगर संकीर्तन निकालेंगे। एक करताल बजाएगा, एक मृदंग बजाएगा, उसी से हम नगर संकीर्तन निकालेंगे। जिसके कान में पड़ेगी वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर रहेगा, वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर रहेगा। आपको नाम के बारे में आपको एक बात और बता दूं, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि धाम का हर एक पत्थर जो है चिंतामणि है, नहीं, चिंतामणि प्रकर, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है। ओके, तो बात ये आ रही है कि हर पत्थर जिससे पूरा धाम बना हुआ है वो चिंतामणि है। अब यहाँ पर कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया होगा कि ये पत्थर है क्या चीज़, ये पत्थर कहाँ से आया, ये कौन है, ये पत्थर, ये कौन है पत्थर? ये भगवान के धाम में तो हर चीज़ चेतन है ना, तो ये पत्थर भी चेतन होंगे। ये कौन, कहाँ, क्या इसका स्वरूप है पत्थर का? तो एक और श्लोक है, ये श्लोक से आप इसको कनेक्ट करोगे तो दिमाग खुल जाएगा। और वो श्लोक क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। भगवान का नाम चिंतामणि है। तो इसका मतलब भगवान का नाम चिंतामणि है, धाम चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। इसका मतलब भगवान का धाम भगवान के नाम से बना हुआ है। भगवान का धाम भगवान के नाम से ही बना हुआ है, इसीलिए पूरा चेतन है। इसीलिए भगवान के धाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। और ये जो चिंतामणि है, ये जो चिंतामणि है, ये हमारे पास भी आ गई चैतन्य महाप्रभु के दया से। हमारा कर्तव्य है कि हम जाकर इसको बांटें, जगह जगह हम जाकर इसको बांटें।
ये तो एक बात है। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, फिर अगर आपका कुछ प्रश्न होगा तो प्रश्न ले लेंगे। कि जब प्रभुपाद न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गए थे हॉस्पिटल से निकलने के बाद, हालांकि डॉक्टर्स छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ। और प्रभुपाद वहाँ से निकले और प्रभुपाद जो है न्यू जर्सी में उन्होंने एक डिवोटिस ने बीच के किनारे एक घर लिया था किराए पे, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए आ गए। और प्रभुपाद एक बार डिस्कशन कर रहे थे भक्तों से, और प्रभुपाद ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोली। बहुत सारी बातें बोली, आपको एक लाइन बता रहा हूँ। एक लाइन कहाँ पर है वो लाइन? हाँ, प्रभुपाद जो है समुद्र के किनारे बैठे थे और वहाँ पे कुछ लोग सर्फिंग कर रहे थे। वो छोटे से वो बोट टाइप होती है, उस पर खड़े होके वो लहरों के ऊपर चलते हैं, सर्फिंग कहते हैं उसको। आप लोग गूगल कर लेना, देख लेना क्या है। तो प्रभुपाद ने बोला ये लोग कुछ सुख का अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि इस भौतिक जगत में आनंद है ही नहीं। आनंद अगर लेना है तो भक्ति में आना पड़ेगा, तो आनंद का अनुभव होगा, नहीं तो ले ही नहीं सकते। और फिर प्रभुपाद के एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद इसके अलावा एक बात और भी है कि ये कभी कभी ना इससे चोट भी लग जाती है। अब लहर आई, बैलेंस नहीं बन पाया, वो जो सर्फिंग बोर्ड होता है वही कभी सिर पे लग गया, खून निकल आता है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ देखो इसमें खतरा भी है इसके अंदर, पदम पदम यद विपदा। और फिर प्रभुपाद ने एक बात बोली बहुत महत्वपूर्ण। प्रभुपाद ने बोला कि इस संसार में तो प्रॉब्लम्स हैं, चारों तरफ खतरा है, और ऐसी दशा का के निराकरण का जो लोग उपाय करते हैं, उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाने की जो वो लोग कोशिश करते हैं, वो जो उपाय हैं वो उपाय उन प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, उससे भी ज़्यादा बदतर होते हैं। आप समझे मेरी बात? जैसे सपोज किसी को खांसी हो गई, अब उसने खांसी ठीक करने के लिए कोई एक गोली खाई, वो गोली से कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो गया, अब उसकी दवाई लेते रहो, फिर उससे कोई और साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसकी दवाई लेते रहो। अब पहले क्या होता था कि लोग हॉस्पिटल जाते थे ठीक होने के लिए, आज भी हॉस्पिटल जाते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं वहाँ पर? डॉक्टर्स बोलते हैं कि फटाफट भागो हॉस्पिटल से, क्योंकि जो तुम बीमारियाँ लेकर आए, जिस बीमारी से तुम पीड़ित हो के हॉस्पिटल में आए, वो तो चलो हमने ठीक कर दी, लेकिन हॉस्पिटल से भी तुम्हें ऐसी बीमारियाँ मिल जाएंगी उसका इलाज नहीं होगा, फिर मरोगे तुम, फिर नहीं बचोगे। तो क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है, सारे बीमार आ रहे हैं, तो अब सपोज मैं बीमार हूँ, अब मेरा ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, अब मैं वहाँ गया, चलो जिस बीमारी को लेके आया था वो तो ठीक हो गई, लेकिन हॉस्पिटल से पता चला और 10 बीमारियाँ मैंने और पकड़ ली। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है इस संसार की, उसको हटाने का जो हम उपाय करते हैं, वो जो उपाय हैं वो इन बीमारियों, इन प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस एक लाइन के ऊपर हम 5 घंटे बात कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अजामिल का पूरा प्रसंग इसी के ऊपर चल रहा है, अजामिल का पूरा प्रसंग इसी पे चल रहा है। 6ठे अध्याय, 6ठे स्कंद के पहले अध्याय में यही बात उठी थी। परीक्षित महाराज ने पूछा कि मरने से पहले जो है हम नरक नहीं जाना पड़े, इसका क्या उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित का मतलब उपाय कर लो। आपने गलत काम की, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्यों आती है? पाप के कारण आती हैं। अब पाप को कैसे खत्म करेंगे? सुखदेव गोस्वामी ने बोला प्रायश्चित कर लो। तो परीक्षित महाराज ने बोला ये तो आंसर ठीक नहीं लग रहा, ये तो आंसर ठीक नहीं लग रहा मेरे को। एक का प्रायश्चित करूंगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा पाप, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, क्या पूरा जीवन प्रायश्चित ही करता रहूंगा क्या मैं? और सारे पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो प्रभुपाद की ये जो लाइन है, ये बहुत ही सार गर्भित लाइन है कि इस संसार की जो प्रॉब्लम्स है उसका जो उपाय है, उसको दूर करने के लिए हम जो उपाय करते हैं, वो उपाय उन प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस लाइन के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक
प्रसंग बताया था। एक पुस्तक है उपाख्याने उपदेश, बंगाली में है। उसके अंदर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने कहा एक आदमी था, उसको मौत से बड़ा डर लगता था ओ मैं मर ना जाऊँ, मौत से बहुत डर लगता था उसको। तो उसने कहा क्या करूं। तो उसने ये बहुत सोचा, एक कंक्लूजन पे आ गया वो। उसने कहा लेने तो यमदूत ही आएंगे, जब मैं मरूंगा लेने यमदूत आएंगे, और यमदूतों को मुझे ले जाने के लिए मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। तो उसने सोचा मैं पूरे शरीर पे मल लगा लेता हूँ, पूरे शरीर पे मल लगा लूंगा तो यमदूतों को घृणा हो जाएगी मेरे से, मुझे हाथ ही नहीं लगाएंगे, मैं मरूंगा ही नहीं। उसने ये उपाय निकाल लिया उसने कि पूरे शरीर पे मल लगा लो भाई, इससे मरेंगे नहीं। उससे हुआ क्या, उसने मल तो लगाया शरीर पे, लेकिन जब टाइम आया तो मर भी गया। तो जो प्रॉब्लम थी मृत्यु, उससे हटने के लिए उसने जो उपाय लगाया वो और भी ज़्यादा घृणित था, और फायदा भी नहीं हुआ। चलो नहीं मरता, बचा रहता तो भी एक बार मन को संतोष कर लेते, चल भाई बच तो गया ही, और बचा भी नहीं, मर भी गया वो, उसका क्या फायदा हुआ। तो हम इस संसार में सुखी रहने के जितने भी उपाय लगाएंगे वो सारे उपाय घटिया घृणित हैं, सारे उपाय बेकार हैं। इस संसार में रहने का, सुख से रहने का कोई औचित्य नहीं है। भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, भगवान की शरण लो और भागो यहाँ से। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसको फॉलो कर लेंगे तो समझ लो गाड़ी चल जाएगी।